Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह और चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की लखनऊ में हुई हालिया मुलाकात ने बिहार के राजनीतिक फिजा को गर्म कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि इस भेंट के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार चुनाव से पहले दोनों मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। और इसकी चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि 25 जून से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का दामन थाम सकते हैं। आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। पवन सिंह की मां के साथ दोनों की एक तस्वीर है, सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। पवन सिंह ने इसे शेयर किया जिसमें मनीष कश्यप आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। इससे इस मुलाकात को और भी अहम माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है बल्कि किसी बड़े राजनीतिक समीकरणों की नींव हो सकती है। दोनों की बात करें तो दोनों ने ही बीजेपी से दूरी बनाई थी। पवन सिंह ने हाल ही में काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, 2024 के लोकसभा चुनाव। हालांकि जीत उनके हाथ नहीं लगी और इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में थे, लेकिन दोनों को हार का सामना करना पड़ा और तब से पवन सिंह बीजेपी से थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं। और मनीष कश्यप ने भी बीजेपी से किनारा कर लिया। पहले बीजेपी में थे और फिर बीजेपी छोड़ दी। पीएमसीएच में जब उनके साथ मारपीट हुई थी तो एक विवाद के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। अब जब दोनों पूर्व बीजेपी समर्थक एक साथ नजर आए तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि दोनों बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब दोनों के युवाओं में अच्छी पकड़ है। पवन सिंह जहां भोजपुरी सिनेमा में एक बड़ी पहचान रखते हैं तो वहीं पर मनीष कश्यप युवाओं में लोकप्रिय हैं, यूट्यूबर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और यदि ये दोनों साथ आते हैं तो फिर युवाओं और आम जनता के बीच में एक नया राजनीतिक विकल्प भी सामने आ सकता है। और फिलहाल इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। और अब सबसे जरूरी बात देखना यह भी है कि ये जो गठजोड़ है महज एक औपचारिक भेंट है, यहां तक सीमित रहती है औपचारिक भेंट तक, या फिर वाकई में कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आता है। पवन सिंह के राजनीति में एंट्री की बात करें तो कोई नई बात नहीं है। उन्हें बीजेपी ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन वो चाहते थे कि आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। लेकिन अंतिम समय में काराकाट से वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और एनडीए का गणित पूरी तरह से बिगाड़ दिया। काराकाट से एनडीए उम्मीदवार और रालोमो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनके अनुसार पवन सिंह के कारण ही उनकी हार हुई। वहीं हाल ही में पीएमसीएच में पिटाई के बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और उनका यह कहना है कि पार्टी ने उनके साथ सही नहीं किया। दूसरी ओर जनसुराज के लिए प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और अगर दोनों जनसुराज ज्वाइन करते हैं तो ये एक एनडीए के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि एनडीए का वोट कटेगा। मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ चुके हैं और पहले शामिल हुए थे लेकिन आरोप के साथ छोड़े हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल हुए थे। बीजेपी के दिल्ली पूर्व अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी ने उन्हें शामिल कराया था। मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर फेमस हैं और वह बिहार में सरकारी विभागों, सरकारी कामों में भ्रष्टाचार को ढूंढने का दावा करते हैं और इससे ही सोशल मीडिया पर पॉपुलर हुए। इसके बाद जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था तो फिर सवाल उठने लगा था कि अब वो भ्रष्टाचार कैसे ढूंढेंगे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने ये कहा है कि वो अब बीजेपी के सदस्य नहीं है और बिहार में बीजेपी के जो करतूत है उससे जो भ्रष्टाचार की बात होती है उस सरकार से भ्रष्टाचार की बातों को फिर से उजागर करेंगे। और ऐसे में अगर प्रशांत किशोर की पार्टी में दोनों की ज्वाइनिंग होती है तो ये असली बात यह है कि दोनों एनडीए के खिलाफ मोर्चा जरूर खोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रशांत किशोर किसी गठबंधन में नहीं है और ना ही इंडिया के साथ है, मतलब कांग्रेस और आरजेडी जिसमें तेजस्वी यादव है, और ना ही नीतीश और बीजेपी के साथ होंगे। तो हो सकता है कि दोनों के जो पोल खोलने का काम ये दोनों करेंगे, मतलब पवन सिंह और फिर मनीष कश्यप। लेकिन इन दोनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला भी होगा। त्रिकोणीय इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होना है। 243 सीटों पर प्रशांत किशोर दावा ठोक रहे हैं कि 243 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार को उतारेंगे
और अगर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारा जाता है तो फिर सबसे दिलचस्प बात यह भी होगी कि आखिर मनीष कश्यप और पवन सिंह ये दोनों किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं। और दोनों विधानसभा चुनाव के सीटों का ऐलान से पहले भी न सिर्फ बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब एनडीए और इंडिया दोनों के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरेंगे और फिर दोनों का खेल थोड़ा थोड़ा बिगाड़ जरूर सकते हैं। हालांकि कितना खेल बिगड़ेगा ये विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा उस पर निर्भर करेगा और पवन सिंह और मनीष कश्यप किस सीट से चुनाव लड़ते हैं इस पर भी डिपेंड होगा। लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी थी छोटी सी, अगर ये दोनों पार्टी ज्वाइन करते हैं जनसुराज तो इस पर कुछ बड़ा अपडेट भी आएगा और उसके बाद हम इसे विस्तार से आपके बारे में आपके पास पहुंचाएंगे और इसे इनके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी। आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।